नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 नवमी मिश्रा के साथ। टुडेज टॉपिक इज यूएई एंड इजराइल accept to each other free trade agreement. So this is the topic of today. We will discuss to all about this topic. First of all, you subscribe this channel and press the bell icon and share this channel your relatives and friends. So starts. What's the topic? आज का जो टॉपिक है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। और ये आने वाले समय में बहुत सारे संभावनाओं को अपने साथ लेके आता है। जैसे कि मैं बताऊं, ये लेके आता है वेस्ट एशियन क्वाड के बारे में। और हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि ईस्ट क्वाड जो कि जिसमें कि 4 देश है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए और इंडिया है, ये बनाए गए थे आपको चाइना को काउंटर करने के लिए। और अभी हाल ही में इन 4 देश के साथ वेस्ट क्वाड की मांग क्या पता आने वाले समय में उठे और ये वेस्ट एशियन क्वाड का स्थापना हो। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत के लिए किस प्रकार ये फ़ायदेमंद होगा ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले आप नहीं क्वाड के बारे में कुछ जानते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां जाके क्वाड की पूरी मीटिंग और क्वाड के बारे में पूरा आप जान लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कॉमर्शियल मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका बन गया है और सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात बन गया है। और हाल ही में मैंने भी वीडियो में कवर किया था कि अमेरिका जो है भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। वो कैसे बना और किस प्रकार से वो फ़ायदेमंद रहा भारत के लिए, किस प्रकार से नुकसानदेह रहा, ये सारे के सारे मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। आप उसको नहीं देखें तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अब बात करते हैं कि मुफ्त व्यापार, फ्री ट्रेड एक्चुअली में कहते किसे हैं। मुफ्त व्यापार होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सामान का इंपोर्ट और सामान का एक्सपोर्ट, सामान को लाने के लिए और सामान को ले जाने के लिए जो टैक्स लगते हैं वो टैक्स मुक्त रहेगा। मतलब कि मान लीजिए इजराइल अगर यूएई में अपना सामान सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है और इजराइल यूएई इजराइल में सामान अपना एक्सपोर्ट करता है, तो ये दोनों अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। इसे कहते हैं आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मुफ्त व्यापार कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के व्यापार को कोई भी देश अपनाने से डरता है क्योंकि इस प्रकार के ट्रेड से देश को नुकसान होता है ज़्यादातर। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में किसी खास चीज़ का ज़्यादा उत्पादन हो गया तो वो चीज़ उस देश में उसी कॉस्ट पे बिकेगा जिस कॉस्ट में वो यहाँ पे मिल रहा था। मान लीजिए भारत में जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मान लीजिए कि भारत और यूरोपियन देश के साथ फ्री ट्रेड हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए। और यूरोपियन देश अपना डेयरी प्रोडक्ट, जैसे स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सब देश जो हैं अपना डेयरी प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे उसकी मांग तो बढ़ जाएगी और वो सारे चीज़ सस्ते दामों पे यहाँ पे हमें उपलब्ध होगी, हमें फ़ायदा तो होगा। लेकिन जो स्वदेशी कंपनी होगा, जो कि इंडिजीनियस इंडस्ट्री होगा, वो सारे के सारे ठप पड़ जाएंगे और विदेशी कंपनी हम पे हावी हो जाएंगे। इसीलिए ये सारे काम करने से, मतलब फ्री ट्रेड करने से कोई भी देश डरता है, चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो। ये व्यापार समझौते से ज़्यादा, ये व्यापार जो समझौते से ज़्यादा जो हुआ है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूएई और इजराइल के बीच में, इससे कई गुना ज़्यादा जो मूलभूत इसका जो अच्छाई है वो ये है कि एक यहूदी देश एक मुस्लिम देश से आपस में ट्रेड करेंगे और ये ज़बरदस्त एक्सेप्टेंसी मिली है हाल ही में कि यहूदी और मुस्लिम देश नज़दीक आ रहे हैं। हाल ही में जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा
उनके द्वारा अब्राहम कोड हुआ था, जिसमें कि यहूदी और मुस्लिम को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जमी हुई रिश्ते थे बर्फ की तरह, वो अब पिघलने लगी है। सोच के देखिए कि इन देशों के बीच में, जो कि सालों से बर्फ जैसी जमी हुई थी रिश्ते, अब वो पिघलने लगी है। और मात्र 2 साल के अंदर अंदर ये डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर चुकी है। यानी कि आप सोचिए कि यूएई ने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था, और उसके बाद यूएई और बहरीन ने मिलकर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन प्रयासों को अंजाम दिया और उनको रिकॉग्नाइज्ड किया कि यूएई और इजराइल आपस में ट्रेड करे, फ्री ट्रेड करे। और वो परिणाम डोनाल्ड ट्रंप का सक्सेसफुल रहा। हाल ही में वो हार गए थे अपनी चुनाव, लेकिन उसको भविष्य में इसलिए याद रखा जाएगा कि यहूदी और मुसलमानों को फ्री ट्रेड के लिए, उनके रिश्ते सुधारने के लिए उनका बहुत ही अहम भूमिका रहा। और ये आप सोचिए कि इन दोनों में फ्री ट्रेड शुरू हो चुका है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हाँ, इजराइल और यूएई के बीच में जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में हुए हैं, इसके पहले ही इंडिया और यूएई का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, और अभी इस पे वार्ता चल रही है। और बताया जा रहा है कि यूएई के साथ, इंडिया के साथ यूएई का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो इस मंथ जून से ही स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है कि यूएई और इंडिया कब फ्री ट्रेड के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये अरब वर्ल्ड का पहला देश है जिसने इस प्रकार का कारनामा किया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि ये दोनों देशों ने साल भर के अंदर 900 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार कर लिया, फ्री ट्रेड। यूएई और इजराइल का मानना है, ये दोनों आपस में बात करते हैं तो बताते हैं देशवासियों, मतलब दुनिया को, कि आने वाले समय में मैं 2022 में इजराइल और यूएई के बीच में 2 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार कर लेंगे, और 2025 तक हम 5 बिलियन यूएस डॉलर का आपस में व्यापार कर लेंगे। ऐसा इन दोनों का मत है, इनका कहना है। ये बात फिलिस्तीनियों को बिल्कुल भी नकारा रहा, और इसलिए ये फिलिस्तीनियों को नकारा रहा तो पाकिस्तान को कैसे ये हजम हो सकती है। और अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक फैक्ट और सुनते जाइए, कि जब मैंने कहा ईस्ट क्वाड, जिसमें कि आपका ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और इंडिया है, और यूएसए है। ये जो ईस्ट क्वाड का जो स्थापना किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि चाइना को काउंटर कर सके। और आने वाले समय में ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि वेस्ट एशियन क्वाड का स्थापना होने वाला है, जिसमें 4 देश रहेंगे मूलभूत। पहला यूएसए, दूसरा इजराइल, तीसरा यूएई और चौथा इंडिया। ये चारों मिलकर के वेस्ट एशियन क्वाड का स्थापना करेंगे, और आने वाले समय में चाइना को चैलेंज दे सकेंगे। इन शक्तिशाली देश आपस में मिल करके चाइना को चुनौती देने में कामयाब रहेगी। और आप एक बार सोच के देखिए कि भारत का अगर यूएई के साथ ट्रेड फ्री हो गया, तो यूएई में उनकी कुल आबादी का 33% लगभग में भारतीय मूल के हैं। तो हर जगह से भारत को ही फ़ायदा होगा। वहीं पे मैंने कवर किया था हाल ही में कि अमेरिका के साथ 119.42 बिलियन यूएस डॉलर का भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया टॉप ट्रेडिंग का। वहीं पे चाइना के साथ दूसरे नंबर पे बनाया वर्ल्ड 115.42 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेडिंग का। वहीं पे
यूएई के साथ तीसरे नंबर पे रहा ट्रेडिंग पार्टनर में इंडिया, जिसका 80 बिलियन यूएस डॉलर रहा। मतलब ये कि अगर वेस्ट एशियन क्वाड बनता है उसमें से आपका अमेरिका के साथ 120 बिलियन यूएस डॉलर अप्रॉक्सीमेटली ट्रेडिंग चल रहा है। दूसरा यूएई के साथ 80 बिलियन यूएस डॉलर का चल रहा है। और तीसरा मैं बात करूं इंडिया इजराइल के साथ तो 20-25 बिलियन डॉलर का, मतलब कि टोटल मिला करके 220 से लेके 230 यूएस बिलियन डॉलर का हम वेस्ट क्वाड जो आने वाले समय में बनने वाला है उससे हम ट्रेड करेंगे। तो सोचिए हमारा ट्रेडिंग सरप्लस कितना फ़ायदेमंद रहेगा और हमारा इकोनॉमिक कितना बूस्ट करने वाला आने वाले समय में। तो आज के लिए इतना ही था कि इजराइल और यूएई जो आपस में फ्री ट्रेड करने वाले हैं, भारत को किस प्रकार से फ़ायदा होगा और क्या था ईस्ट क्वाड, क्या था वेस्ट क्वाड, ये सारे आप महज इस वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में आप समझ गए होंगे। आई होप you understood all about this topic. Don't forget it, like, share and subscribe. Thank you.